आज मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक को एनालिसिस कर रहा। एनालिसिस करते वक्त मुझे एक ऐसे स्टॉक मिला जो मेरे स्ट्रेटजी पे था। जो मैं स्ट्रेटजी यूज करता हूँ वो कौन सा स्ट्रेट, वो है 9 और 15 EMA। मैं एक ही स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ, कम से कम 6 महीने हो गए एक ही स्ट्रेटजी पे काम करते करते। इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं 9-15 EMA पे ही ट्रेड लिया था और उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला था। तो उसी स्ट्रेटजी पे मैं एक और स्टॉक उठाया था, वो भी बताया हूँ, ग्रोडा वाला। उसको भी मैं अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले जो आज स्टॉक उठाया उसको मैं दिखा दूं। तो दिखाने के लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलेंगे और ये कौन सा स्टॉक था ये सब चीज हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको 5 स्टॉक दिखाई दे रहा होगा। सबसे यहाँ पे 5 स्टॉक दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से ये ग्रोडा वाला तो मैं आपको पहले ही दिखा दिया हूँ, क्योंकि मैं इसमें पहले 10 क्वांटिटी बाई किया था, इसके बाद एवरेजिंग करके 15 क्वांटिटी बाई किया था। मुझे बहुत ही लो प्राइस में मिल रहा था, इसलिए मैं 5 क्वांटिटी इसमें और उठा लिया था। आज जो स्टॉक उठाया था वो था स्टैलियन। यहाँ पे आपको दिखाई दे होगा स्टैलियन, जिसमें मैं 5 क्वांटिटी उठाया था। यहाँ पे आप क्वांटिटी भी दिखाई दे होगा, 5 क्वांटिटी उठाया था। इसका यहाँ पे चार्ट भी है, इसका चार्ट भी है, तो इसको हम अभी अच्छे से समझाऊंगा। तो इसको उठाने के पीछे का लॉजिक क्या था, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ महीनों से ये स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा मूव कर रहा था। सबसे पहले ऊपर गया, नीचे अच्छा खासा, मतलब यहाँ से अच्छा खासा देख सकते हो आप, ऊपर जाते जा रहा था, ऊपर जाते जा रहा, जैसे यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, और इसके बाद यहाँ पे 5-6 दिन साइडवेज था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ही घटिया साइडवेज था। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ही डेंजर साइडवेज था। आज हुआ कि ये वाला जो कैंडल था ना, कल बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया था, तो मैं इस क्लोजिंग पे ही आज इसको उठा लिया हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैं इसको 164 के करीब पे उठाया हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, अभी जब मार्केट क्लोज हुआ तो 2 रुपये का लॉस दिखा, क्योंकि 162 रुपये 58 पैसा पे ये क्लोज हुआ है, यानी 164 रुपये के 58 पैसा पे मेरा बाई हुआ है, इसलिए 10 रुपये का मुझे लॉस दिख रहा है। यहाँ पे एंटी मेरा आपको दिखाई दे रहा होगा, एंटी मेरा यहाँ पे है, स्टॉप लॉस मेरा कितना पॉइंट का वो भी बताऊंगा, और टारगेट कितना पॉइंट का ये भी बताऊंगा, और इसमें मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना का है वो भी दिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले हम रिस्क टू रिवॉर्ड दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले रिस्क टू रिवॉर्ड मैं 1:2 का फॉलो कर रहा हूँ। इसमें मेरा टारगेट कितना का है और स्टॉप लॉस कितना का है। तो यहाँ से स्टॉप लॉस आपको दिखा दो। स्टॉप लॉस मिनिमम इसमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट 40 पॉइंट का होगा। इधर कर दूँ ताकि आपको दिखाई देगा, 40 पॉइंट का इसमें टारगेट है। तो अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता है तो मुझे 100 रुपये का लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर 40 रुपये का टारगेट आता है तो मुझे 200 का प्रॉफिट होगा। तो अभी तो ये 10 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपकी, अभी 10 रुपये का लॉस चल रहा है इसमें। यहाँ पे अगर ये और नीचे आता है और मुझे लो प्राइस पे मिलता है यहाँ पे, तो मैं इसको और एवरेजिंग कर सकता हूँ, 2-4 क्वांटिटी और ऐड कर सकता हूँ इसमें। तो इसको लेने के पीछे का लॉजिक क्या था, ये अच्छा खासा मूव कर रहा था, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अच्छा खासा मूव किया, ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर अच्छा खासा ऊपर गया, और मान लेते हैं ये पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद ये वाला कैंडल बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया था, बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया था। मैं यहाँ पे एंटी बनाया हूँ। एंटी बनाने के बाद अगर 1 गो में टारगेट आता है तो और अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ा सा मतलब टाइम लगाता, अगर इधर साइडवेज नहीं होगा तब तो 1 गो में मतलब टारगेट आ जाएगा। अगर साइडवेज हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। अब क्यों कर सकता है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, क्योंकि ये नया स्टॉक है, ये कुछ ही महीने पहले ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है, फरवरी में हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, फरवरी में होने के बाद यहाँ से अच्छा खासा फॉल किया था, पहले फॉल करने के बाद यहाँ से अच्छा खासा अभी बाइंग में जा रहा है। तो यहाँ तक आता है तब तो मेरा अच्छा खासा टारगेट आ जाएगा 40 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस जाता है तो 20 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे दे दूंगा, कोई रिग्रेट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोग। अब मैं जो ट्रेड करता हूँ वो कौन सा ब्रोकर पे ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एंजल वन में, यहाँ पे एंजल वन में ट्रेड करता हूँ। ये एंजल वन का ब्रोकर है जो काफ़ी अच्छा ब्रोकर है। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो मैं एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, कोई भी फी नहीं लगता है एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन करवाने का। और मैं क्रिप्टो ट्रेड भी करता हूं, तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये सब ट्रेड करना चाहते हो, तो मैं डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और डेल्टा एक्सचेंज में
मैं बहुत ही जल्द 5K कैपिटल से ट्रेडिंग चैलेंज लेने वाला हूँ, बहुत जल्द 10-15 दिन में मैं 5K कैपिटल से ट्रेडिंग चैलेंज लूँगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो उसको भी। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो ये आपको समझ। अब ये ग्रोडा वाला स्टॉक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रोडा, जिसमें मैं 15 क्वांटिटी बाई किया था। इसे मुझे आज अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, 300 का प्रॉफिट दिख रहा था, क्योंकि इसमें मुझे मिल रहा था पर क्वांटिटी 20 रुपये। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 230, मेरा कितना पे 209 पे बाई था, 230 यहाँ पे टच किया था। मैं सोचा ये और ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बजाय क्या हुआ, 12-1 बजे करीब कुछ मार्केट में अजीब सा हुआ, जिसका कारण ये हुआ क्या, यहाँ से एक बार में फॉल किया और डायरेक्ट यहाँ पे आ गया था। 50-60 रुपये का मुझे लॉस दिख रहा था, लेकिन थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है और 915 EMA पे रिजेक्शन लिया है। तो कल हो सकता है कि एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन जाए, हेल्दी कैंडल, बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बन सकता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले इसका लॉजिक मैं आपको पहले ही बता दिया था। तो पहले मेरा एसएल इसका कहाँ पे था, पहले मेरा इसका एसएल यहाँ पे था, इसके लो पे, लेकिन मैं इसका एसएल कम कर दिया हूँ और बहुत ही कम एसएल इसमें लेने वाला हूँ अब। तो अगर इसके नीचे आएगा तो मैं इसको निकाल दूंगा। अगर 260 तक आता है तो सही है, 600-700 रुपये का मुझे इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये टारगेट के पहले तो मैं नहीं निकलने वाला हूँ, 260 के पहले तो कभी नहीं निकलूंगा। भले मैं 200-250 का स्टॉप लॉस दे दूंगा, उसमें कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, लेकिन टारगेट लूंगा तो अब एटलीस्ट 750 का टारगेट ही लूंगा, उससे कम का टारगेट लेना ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।